हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आज के इस लेक्चर में ग्रेविटेशन का पार्ट 4 है जो कि और क्लास 9th का है। तो बच्चों हम लोग इसको आज पढ़ेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। ओके, आज ग्रेविटेशन के पार्ट 4 में हमें क्या पढ़ना है? ग्रेविटी। ओके, अभी आपको मज़े की बात बताऊंगा, इसमें बहुत मज़े की बात है सब। देखो, सबसे पहले ग्रेविटी क्या होती है? तो द फेनोमेना ऑफ attraction, the phenomena of attraction between earth and any object क्या होती है? द फेनोमेना ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और आपको याद होगा कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहते हैं, तो जी वो आता है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर। तो दूसरे लैंग्वेज में क्या पढ़े थे हम लोग? एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू जे एम एंड आर स्क्वायर, जहाँ पे एम जो है अर्थ का मास है, अर्थ मास, एंड जो छोटू एम है वो ऑब्जेक्ट का मास है। तो ग्रेविटी क्या होती है? द फेनोमेना ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, इस ग्रेविटी की वजह से एक गाना बना था। कौन सा गाना? तेरे नाम देखे हो? तेरे नाम में एक लाइन आती है, क्या आती है? मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। इसीलिए बना था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हर जगह लगता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी क्या हुई कि द फेनोमेना ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और अगर वो स्पेशल केस के लिए लग जाए, मतलब कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच लग जाए, तो हम उसको ग्रेविटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कि हमारे पास अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए उसमें भी था, मोशन में भी ये टॉपिक था, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, जो कि हम लोग इसको जी से पढ़ते थे, छोटू जी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसको कहते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि इसके बीच में इफ ग्रेविटेशनल है, ओके। इफ ग्रेविटेशनल मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे आती है, नीचे गिरती है, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पे 9.8 न्यूटन का फोर्स अर्थ ने लगाई थी, तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही थी, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, मैंने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि ग्रेविटी क्या है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस,
अगर आपको समझना हो तो ग्रेविटी हमने पढ़ा कि F इक्वल टू जी m1m2/r²। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना होगा तो हम कहेंगे A ड्यू टू F, मतलब कि वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बन रहा है हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और 10 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझने वाली बात यहाँ ये है बच्चों कि हमें चीज़ों को कैसे, एक्चुअली हम तो याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि डेफिनेशन रट लेंगे, लेकिन हमें जो लॉजिक है उसको पकड़ना है, और लॉजिक पे ही तो कंसेप्ट बने हैं ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बताना होगा तो बोलना कि A ड्यू टू Fg, इतने में भी हो गया डेफिनेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे या उसके बाद इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। कल की बात छोड़ो, आज ही आ जाओ। देखो वीडियो देख के बोर नहीं होना है, एंजॉय करना है। इसके लिए भी एक गाना बना है, आपको पता नहीं है, अभी बताता हूँ आपको। देखो हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब इस F के जगह पे हम रख दें Gm/r²। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर दूँ, इसके जगह पे इसको रख दो। मतलब कि Gm/r² इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जे गवा। तो A इक्वल टू Gm/r², और इसी को कहते हैं और करके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू Gm/r²। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ। ये जब मैंने इसको पुट किया, जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो मैंने देखा कि A इक्वल टू फोर्स आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि यहाँ जो एक्सेलरेशन बनेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा। अब मज़े की बात ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप बताओ कि ये मास किसका है, ये मास किसका है, अर्थ का, ठीक है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आर क्या है, डिस्टेंस है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट का मास आया, क्या इसमें छोटू एम आया, छोटू एम नहीं आया। इस जी के लिए जब हमने जी का फॉर्मूला निकाला, जब हमने जी और कैपिटल जी का रिलेशन निकाला, तो क्या इसमें छोटा एम है, छोटा एम तो नहीं है। मतलब ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे क्यों नहीं डिपेंड करती है। तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे और बोल देंगे कि इसमें मास का ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करती है। और आपको जी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, आर रेडियस ले लेना, उसको सॉल्व करना, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहीं से आती है। ओके, हमारे अर्थ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, यहाँ देखो, गौर से देखो इसको, क्या इसमें छोटा एम है, नहीं है। जब छोटा एम नहीं है फॉर्मूले में तो हम कैसे करेंगे। और एक चीज़ यहीं से कि जब भी आपको डिपेंडेंसी वाली बात आई कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखोगे और उसमें चेक करोगे। ओके, बाकी हमने अभी कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। अभी तक हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू Gm1m2/r², उसके बाद एक ये पढ़ा था, बाकी ये तो खुद ही आ गया यहीं से इक्वेट करके। तो जो चीज़ देखनी है हमें ध्यान से देखनी है। और अब आगे हम लोग चलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं।
मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ये क्लियर है ना? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताओगे कि समझ में आया कि नहीं। आज कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन रहेगा, वो बता देता हूँ क्या। अब पढ़ेंगे क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, यहाँ बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है ग्रेविटी में, मतलब कि ऊपर नीचे वाली बात आ गई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है। अब इसके लिए इक्वेशन जो होता था, इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने पहले भी बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि सारी चीज़ें वही हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे a को g कर देंगे, ठीक है? मोशन अंडर ग्रेविटी में a को g करेंगे, ठीक है? अब a को g करने का मतलब कि ये बनाओ इसको, ये क्या ट्रांसफॉर्म होगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ये क्या होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड ये वाला क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। और एक चीज़, s को h कर दो, s को h, a को g, तो इसको h बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2gh, ये हमारा बना। मतलब कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 हैं वही लगेंगे, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन को हम g लिखेंगे, और डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, हम उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारी ये बनेगी। अब बात आती है कि ये प्लस कब होगा और ये माइनस कब होगा? ये g जो है प्लस g कब होगा और माइनस g कब होगा? प्लस g माइनस g, हाय हाय मर जावा। प्लस g कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा, और माइनस g कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, या तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, या तो ऊपर से नीचे गिरेगा, या नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर मैं इस मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, लेकिन जब मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पे g की वैल्यू माइनस लेंगे, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर गिरेगा, और सॉरी, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो g की वैल्यू प्लस लेंगे। तो आपको इक्वेशन तो पहले से ही याद होगा, क्या चेंज करना है? एक्सेलरेशन को g लिखना है और s को h लिखना है, और साइन याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से, सॉरी, ऊपर से नीचे गिरता है तो उस केस में हमारा g का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे से ऊपर जाता है तो g की वैल्यू निगेटिव होती है। नीचे से ऊपर g की वैल्यू निगेटिव, ठीक है? बस ये याद रखना, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो निगेटिव। तो एक यहीं पे लिख दूं क्या? ये लिख देता हूं, फॉर अपवर्ड मोशन, ये सारे अपवर्ड के लिए हैं। यहाँ पे सॉरी, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड के लिए क्या होगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसके क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे और हमारे मोशन चैप्टर में भी थे, ओके? इसके क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं और हमारे मोशन चैप्टर में भी हैं। हमने बोला कि इसके लिए गाना बना है, ये बना है, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। जी की वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही रहेगी, और वो मून वगैरह पे चेंज होती है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जमाना यहीं की बात करो, चांद मामा पे मत जाओ।
तो बस आपको आज जो हमने बताया है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या हमने पढ़ा, ग्रेविटी क्या होती है, ठीक, उसके बाद छोटू जी और बड़ू जी में रिलेशन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा अंडर ग्रेविटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।